ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 जनवरी 2022। तो बाबा ने आज जो हमें टाइटल दिया है वह है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। भगवान वाणी की सेवा के साथ साथ बोल रहे हैं मन की सेवा, मन से सेवा को ताकतवर बनाओ। तो आज नव विश्व निर्माता, विश्व के पिता अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। विश्व के नव निर्माता भगवान और विश्व के प्रयोगी बच्चों को देख रहे हैं, बनाने वालों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे पिता के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। विश्व परिवर्तन में लास्ट समय में, अंतिम समय में सहयोगी कौन बनता है? प्रकृति भी बनेगी, क्योंकि प्रकृति की हलचल आएगी, पांचों तत्व हलचल में आएंगे तो दुनिया पलटेगी। उसी तरह नामी गामी वैज्ञानिक भी जो मिसाइल बना रहे, परमाणु बम बना रहे, एटॉमिक बम बना रहे हैं, किस लिए? सहायक ही होंगे ना लास्ट समय के लिए। तो बाबा कहते हैं वो लोग भी सहयोगी हो, लेकिन आप सब समीप के साथी हो, भगवान के साथ साथ चलने वाले हो। सभी बच्चों के ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा की उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए ना। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नहीं हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे सत्ताओं प्रधान प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। तो पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो क्या हालचाल है, चारों ओर हाहाकार है। तो इस हाहाकार की दुनिया में तुम्हें जय जयकार की दुनिया बनानी है, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बनेगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीजें हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में। सच बात है ना, पुरानी चीजें किसे पसंद लगती? सिर्फ म्यूजियम में हम लोग एंटीक पीस की तरह रखते हैं। लोग बस देखने गए, 1 सेकंड का काम खत्म। हाँ ठीक है, नई चीजें सबको आकर्षित करती है ना। दूसरी पुरानी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? दूसरी जो आत्माएं हैं वो पुरानी दुनिया में है। पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग में है। आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और आप नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है ना। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। जो चीज अच्छी नहीं लगती वहां बुद्धि क्यों जाती है? सच बात है, जो बात हमें पसंद नहीं है, आप कहीं भी जाते, होटल में गए या शादी ब्याह में पार्टियों में जाते हैं, तो जो चीज आपको पसंद है वही तो अपने प्लेट में डालोगे ना। हम्म? जो चीज नहीं पसंद है, जो चीज हम नहीं खाते हैं, तो उधर क्यों बुद्धि जा रही है? तो पुरानी दुनिया से दुख अशांति परेशानी का अनुभव कर लिए, या अभी थोड़ा अनुभव और करना है? बाबा पूछ रहे हैं कि सारा अनुभव कर लिए कि और करना है? हम्म? अब कहते हैं ना कि खुश होना है तो तारीफ सुनो, और बेहतर होना है तो निंदा सुनो। आपकी निंदा हो रही है मतलब कि आप जिंदा हो, समझे? बाबा कह रहे आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हो। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? किसके लिए बोल रहे बाबा? अपने लिए क्या सोचा? विश्व के लिए सोचा, समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए क्या सोचा? तो नए वर्ष में क्या क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना, सबके लिए सोचना है ना। बाबा ने सभी की जिम्मेवारी दी है आपको। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बाबा याद दिला रहे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई। मनसा वे वाणी में कर्म में क्या नवीनता लाई, सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। तो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, यह अभी मनसा का चार्ट क्या है?
बाबा बोल रहे हैं पिछले वर्ष मनसा का चार्ट था, करवाए थे बाबा, बताए थे, तो अभी क्या चार्ट चल रहा है आपका? तो ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता आई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है, बाबा पूछ रहे हैं। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को भी अनुभव करते हो। मनसा की विशेषता, चलिए इसको क्लियर करते, कि स्व प्रति, अपने प्रति और औरों के प्रति क्या शुभ भावना शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्मा प्रति दुआएं निकलती है। मनसा सदा हर सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी तो हो गए हो। बाबा कह रहे वाचा की सेवा में तो सदा बिजी रहते हो, तो मनसा सेवा में बिजी रहो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो ना, सच बात है, हम आत्माओं के अनुभव है। सेवा नहीं मिलेगी ना तो फिर क्या होगा, और जहाँ खाली दिमाग होगा वहाँ क्या होगा, माया आएगी। तो बिजी रखो मन को, सदा मनसा सेवा में बिजी रखो, हर एक के लिए दुआ करने में बिजी रखो। हाँ, वाचा सेवा के तो अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हो, यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल असेंबली करेंगे, कभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे कितने प्लान बनाते रहते हो। हाँ, इसमें तो बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ भी रहे हैं। मेजॉरिटी अर्थात काफी संख्या में, बहुत मात्रा में सेवा के प्लान, वाणी से सेवा तो बहुत अच्छी चल रही, प्रदर्शनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, सब तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हो, कम संख्या में है। मनसा सेवा की प्लानिंग में सब फेल है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो। कल बाबा क्या सिखा देते आए थे, तो जैसे देह अभिमान होना की नेचुरल नेचर हो गई, और से देही अभिमानी की नेचुरल नेचर बनाओ। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़े। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कर। जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी, समझा। वाणी के साथ साथ यदि मनसा सेवा भी चले, शुभ भावना शुभकामना में रहे, मन हमेशा पवित्र रहे, तो जितना तन मन धन अभी समय लगाते हो उससे आधे समय में सफलता मिलेगी ज्यादा। तो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करो, अपने नेचर को परिवर्तन करने की, बस संगठन में चलने की, सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह बात समाप्त हो जाएगी। जब मनसा सेवा करोगे ना, स्वप्रति अपने मन को हमेशा क्लीन रखोगे, किसी बात में नहीं फंसाओगे, तो जो छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो आप समझोगे जैसे कि जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आया है ना, आता है ना जादू मंत्र। सुनते थे ना कि साधु सन्यासी लोग जादू मंत्र करते हैं, जादूगर लोग। तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। मनसा सेवा, अपने मन को आराम दो, फालतू बातों में किचड़ा मत डालो। यहाँ जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आ जाता है, अंतर अर्थात परिवर्तन। तो हो गया ना जादू मंत्र। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है, मनसा और वाचा दोनों का मेल। अब समझ में आ गया जादू मंत्र क्या है, मन और वचन दोनों का मेल। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। बाबा ने शुरू में क्या बोला, मनसा को बिजी करो, मन को बिजी करो। तो कैसे करेंगे, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन को हमेशा दुआओं में रखो, हर एक के लिए। मन में जो हलचल होती है उसे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हैं, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाबा तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना तो बहुत अच्छा, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बड़ा मुश्किल है। संगठन में सबको मिलाकर चलना मुश्किल है ना, लेकिन यह भी सहज हो जाएगा जब आप मनसा सेवा करोगे। मन से हर एक के लिए शुभ भावना रखो। कोई कुछ भी बोले तो मन से पहले उसको दुआएं दो, उसके बाद धीरे से अपनी बात बोलो। तो वो आपका सामना नहीं करेंगे और समझ जाएंगे, है ना अच्छी बात।
इस बार चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को हर एक समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो अभी तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ आत्माएं होनी है। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, बाबा बोले। सोचते हो कभी तो सिर्फ 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, 33 करोड़ की तो बात ही छोड़ो। तो 9 लाख बाबा को 16 कला संपूर्ण आत्माएं चाहिए। और पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 संवत शुरू हो जाएगा ना, स्टार्टिंग सत्युग से 111 से शुरू होगी। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, बाबा पूछ रहे हैं कितने लाख तैयार किए हैं। आप जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी कोई ज्ञान सुनता है, नहीं, कभी कभी नहीं, हर रोज सुनना है। नंबर 1 में आने वाले बनो। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी, स्नेही सब बनेंगे। समर्पण नहीं है, यह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप के स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। बाबा क्या कहे, इसे नहीं कि मैं परिवार सब स्नेही है, भाई बहन स्नेही है, लेकिन पिता के स्नेही बनोगे कब, जब मनसा शक्तिशाली होगी। मन से सदा शुभ भावना, शुभ कामना में रहोगे, हर एक के लिए दुआ करो। देखो मीठे के साथ मीठा बोलना तो इजी है, हाँ, लेकिन ये अभ्यास से सहज हो जाएगा। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक छोटा बालक था, गांव का स्कूल था। वो थोड़ा बुद्धू टाइप का, दिमाग यूज नहीं करता था, तो सब बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते थे। सर जो पढ़ाते थे ना, पूछते थे, उसको याद ही नहीं रहता था, कुछ नहीं कर पाता था। घर में भी बोलता हमको मन ही नहीं लगता। तो सब जब भी क्लास में होता है कुछ उठ पटांग बोल देता था, बिना समझे कुछ का कुछ बोलता था। सभी हंसते, सभी मजाक उड़ाते थे, और सभी यहाँ सर तो यहाँ तक कह दिए कि ये लड़का कुछ नहीं समझ सकेगा। तो एक दिन उसको बड़ा खराब लगा। वो जब छुट्टी हुई ना तो वो घर नहीं गया, वो कहीं और जाने लगा। अच्छा नहीं लगा, उसका मन बड़ा उदास लगा। सब लोग मेरी खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते, बड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत रो भी रहा था। अचानक उसको प्यास लगी, कुएं के मुंडे पर गया, वहाँ पे रस्सी बाल्टी रखी थी, तो उस बाल्टी को पानी में डाला, उसके बाद जब खींचा तो देखा कि वहाँ पे रस्सी के बहुत सारे निशाने लगे हुए थे। पत्थर की मुंडेर थी कुआं पे, उस पे निशाने लगा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि यदि रस्सी से पत्थर पे निशान लग जा रहे हैं निरंतर खींचने से, तो मैं भी अगर अभ्यास करूंगा, पढ़ूंगा, तो क्या मैं भी उन बच्चों जैसा बुद्धिमान नहीं हो जाऊंगा। यह उसके दिमाग में क्लिक किया, और उस दिन से भी वह क्लास में अच्छे से सुनने लगा, समझने लगा, और अभ्यास करने लगा। घर जाके उसकी प्रैक्टिस करता था, बार बार उसको सोचता था, बोलता था, और धीरे धीरे होमवर्क करने लगा, टीचर को जवाब देने लगा। तो फिर सब बच्चे शुरू में तो थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी ठीक हो गए, क्योंकि वो बच्चा ठीक हो गया, तो उसने अभ्यास किया ना। तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, मनसा शक्तिशाली बनाने के अभ्यास करो। अभी मुश्किल लग रहा है कि जो बुरा है, जो निंदा कर रहा है, उसके लिए कैसे अच्छा सोचे। उसको यह सोचो ना कि ये तो मेरा सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा टीचर है, जो मुझे सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है, समाने की शक्ति सिखा रहा है ना। इसमें आगे नंबर लो, क्योंकि आगे चलकर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। विहंग मार्ग मतलब बेहद की मार्ग, बहुतों की सेवा करनी है। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बाबा को बहुत स्नेह पैदा होता है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही, मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। मेहनत करते लेकिन इतना स्नेह है ना, स्नेह में मेहनत होती है क्या। कोई माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बना रही है तो उसको मेहनत लगता है नहीं ना, क्योंकि स्नेह से भरी हुई है। उसी तरह से हर एक के लिए करना है, सब हमारे अपने हैं। आत्मिक दृष्टि जब होगी ना, तो आत्मा आपको बेहद की नजरों से सबको देखेगी। तो ऐसे करोगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। तो जिस बात पे कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तो समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे है। देखो वाणी में तो सेवा करना इजी है, किसी को बोलना सुनाना, लेकिन आपके मन की स्थिति कितनी शक्तिशाली है। आप मन से भी शक्तिशाली हो गए ना, तभी आपकी बातों का आत्माओं को तीर लगेगा, और उस तीर से उनको यह समझ में आएगा कि अरे इन्होंने मेरी कमजोरी को, सूक्ष्म कमजोरी को देख लिया। तब वो समझेंगे अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं, है ना। और वो कमजोरी को हटाने के लिए वो उनको रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। तो आप कहोगे कि हम तो भगवान के आशीर्वाद से चल रहे हैं, पल रहे हैं। तो आप भी अनुभूति करो। तो ऐसे करके ना आत्माओं को जादू मंत्र चलाओ, जादू मंत्र, है ना। क्योंकि अभी तो आपने वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इसकी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है। लेकिन अब उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। मतलब आपकी प्राप्ति लोग देखना चाहते हैं, आपके अनुभव देखना चाहते हैं।
तो क्या करना है, कौन सी पानी डालोगे, प्राप्ति का पानी। तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। मतलब अपने धरनी तैयार किया, हल चलाया, बीज डाला, ज्ञान का बीज डाला, हर एक मन में डालते हैं ना हम लोग, बताते हैं उसको। तो अब बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। आप इस तरह से उनकी सेवा करो कि उनको भी प्राप्ति होना शुरू हो, आपको देखकर, आपके अनुभव से। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डबल सेवा हो गई, है ना। खुद की मन की सेवा की, मनसा सेवा की, और औरों के मन को भी आराम दिए, हो गई ना डबल सेवा। तो बाबा कहते हैं भविष्य प्रारब्ध की गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती है। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहला सेवा आरंभ कौन करेगा, मधुबन, मधुबन निवासी। इस दुनिया में, धरती पर हमारा स्वर्ग कहाँ है, मधुबन में, माउंट आबू, जहाँ परमात्मा आते हैं ज्ञान सुनाने, है ना, बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाबा के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता या विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट बनो। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, है ना। जो डबल लाइट होंगे ना, उन्हें किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा व व्यक्ति द्वारा कोई भी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। आपकी स्वस्थिति मजबूत होगी, आत्मिक स्थिति, आपकी मन की शक्ति, तो परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने के कारण कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। नीचे की बातें, नीचे की बातें अर्थात व्यर्थ की बातें, क्या क्यों की बातें, हाँ, इसकी निंदा, उसकी शिकायत, उसकी उसकी प्रदर्शन पर चिंतन, ये सब नीचे की बातें हैं। इस वायुमंडल से ऊपर रहोगे तभी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करोगी। और आत्मा हमेशा इस बेफिक्री में रहती है कि उसका बाबा उसको, उसके हर कर्तव्य को देख रहा है। जब हम ये सोचेंगे ना, तो हमसे हर समय सत्कर्म होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कैसे करेंगे, जब इच्छा को समाप्त करेंगे। इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देगी। इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति। तो क्या चाहिए, शरीर है लेकिन इच्छा, जास्ती इच्छा, लोभ इच्छा नहीं। खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, जितना मिला वो पर्याप्त है। और दुख धाम से किनारा, व्यर्थ की बातों से, चिंता से, डर से, जो हुआ उसको स्वीकार करे और आगे बढ़ जाए। ज्ञान से सटे रहे, ज्ञान सोप लगाते रहे, मन पर, शरीर पर जो भी दाग है वो सब मिट जाएंगे। दाग अच्छे हैं क्योंकि श्रीमत का सर्फ एक्सल हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।